हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जयराम बोले, महामारी का सामना प्रभावी रूप से किया। सीएम जयराम ठाकुर ने आज शिमला से बीजेपी मंडल बिलासपुर सदर और चिंतपूर्णी की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 ने पूरे विश्व के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी की है, लेकिन हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में इस महामारी का सामना प्रभावी रूप से किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हिमाचल के लगभग 1.95 लाख लोगों को देश के विभिन्न राज्यों से वापस लाया गया है, जिसके कारण कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस महामारी को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को संस्थागत अथवा होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति और टास्क फोर्स गठित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा गतिविधियों को पुनः आरंभ किया गया है और लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग की परियोजनाओं पर कार्य बहाल हो चुका है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग भी हम बाहर से लेकर के आए हैं उनको जिला के बाहर के क्षेत्र में जो है उनको क्वारंटीन किया गया है, वहीं रखा गया है, वहीं उनका टेस्ट कर रहे हैं। वहीं टेस्ट करने के बाद फिर उनको घर भेज देंगे। अगर नेगेटिव होगा यानी कि स्वस्थ होगा तो घर भेजेंगे होम क्वारंटीन के लिए 14 दिन के लिए। लेकिन अगर पॉजिटिव पाया गया या वायरस पाया गया उस आदमी में, तो उस परिस्थिति में जो है उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। सुरेश चंदेल ने जयराम सरकार पर बोला हमला। कभी हिमाचल में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे अब कांग्रेसी नेता सुरेश चंदेल ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले को लेकर प्रदेश की जयराम सरकार पर बड़े लोगों को बचाने का दोषारोपण किया है। कभी हिमाचल में बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार रहे अब कांग्रेसी नेता सुरेश चंदेल ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले में प्रदेश की जयराम सरकार पर बड़े लोगों को बचाने का दोषारोपण किया है। चंदेल ने पत्रकारों से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर पर हमलावर होते हुए कहा कि इसके चलते ही अभी तक प्रदेश सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य निदेशक को सेवा विस्तार देने के लिए दिए गए सिफारिशी पत्र देने वाले नेता का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किस कारण से ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे स्तर के लोगों को बलि का बकरा बना रही है। इसका अंदाजा इस मामले की हो रही जांच की स्पीड से लगाया जा सकता है। चंदेल ने कहा कि सैनिटाइजर, पीपीई किट और वेंटिलेटर के रेट में जो भिन्नता है उससे स्पष्ट हो गया है कि कोरोना जैसी बीमारी के समय सरकार व उसके नेता पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की इस मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। इस विषय को लोगों तक ले जाएंगे और लोगों को बड़ा दुख हुआ है कि जिन्होंने एक एक रुपए का सहयोग सरकार को देकर के इस महामारी से निपटने में मदद दी, वहाँ सरकार के लोग इस तरीके से चीज़ों के खरीदने जो ढंग की एजेंसी नहीं है, जो कोई प्रॉपर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं करती, ऐसे बीच के लोगों से प्रॉफिट बनाने के लिए खरीदारी की गई। चाहे वो डेरा बस्सी की फर्म हो, अखबारों में छपा है कि 500 स्क्वायर फीट में वो उनका सारा नेटवर्क काम करता है जहाँ से किट खरीदी गई है। तो ये सब चीज़ें एक सवाल खड़ा करती हैं। और जो सरकार ने सैनिटाइजर्स के अंदर घोटाला हुआ उसमें एक मामूली सुप्रीडेंट को सस्पेंड करके मुझे लगता है सरकार ने उसकी तीसरी कर दी, जो कि 50 रुपए के रेट्स को 130 रुपए करने लिखने का काम कर रहे थे। इस तरीके का उन्होंने काम किया। वेंटिलेटर्स की खरीद में सारे रेट्स डिफरेंट खरीदे गए। तो ऐसा लग रहा था जैसे सरकार के अंदर कुछ लोग अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सप्लाई कर रहे थे और मनमाने रेटों पर वो सप्लाई करवा रहे थे। इस बात की आशंका है, सब ने अपने अपने रेट तय करके सरकार को सप्लाई किए। तो ये चीज़ों की जांच होनी चाहिए और हम तो चाहते हैं कि केवल इन्हीं मुद्दों की जांच ना हो, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर और ये जो किट्स हैं इन्हीं की इंक्वायरी ना हो। ये यदि 120 बे के तहत मुकदमा दायर होगा तो जो पीछे भी खरीदें हुई होंगी, जिसमें भी घोटाले हुए होंगे जो सार्वजनिक नहीं हो सके, उनको भी बाहर लाना चाहिए ताकि लोगों के सामने सारी बातें आ सकें।
जनशताब्दी से ऊना पहुंचा कोरोना संदिग्ध युवक। जनशताब्दी से ऊना पहुंचे युवक को स्वास्थ्य विभाग ने सूचना मिलने के तुरंत बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है। ये युवक संक्रमित मरीज के संपर्क में आया था और युवक में कोरोना के लक्षण भी थे। उसे तेज बुखार के साथ गले में खराश की भी दिक्कत पेश आ रही थी। युवक का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार शाम तक आएगी। युवक अंब उपमंडल के चक गांव का निवासी बताया जा रहा है। सीएमओ ऊना डॉक्टर रमन शर्मा ने बताया कि विभाग को ट्रेन में संदिग्ध युवक के आने की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद विभाग तुरंत हरकत में आया और युवक को आइसोलेट कर लिया गया है। ऊना में कोरोना के कुल 64 मामले हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 27 है। बताया जा रहा है कि ये युवक जैसे ही शनिवार शाम को ऊना रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, उसे एम्बुलेंस के जरिए आइसोलेशन में भेजा गया, जहां उसे आइसोलेट कर दिया गया है। जी, वो एक बच्चा लड़का आया है, यंगस्टर है वो। उसका किसी के साथ कोई कोविड पेशेंट था, उसके साथ कांटेक्ट था वहाँ पे, तो उसको थोड़ा गले में खराश और फीवर करके वो डर के ट्रेन में पास लेके यहाँ आया है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने एम्बुलेंस वहीं तैनात कर दी थी, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था और उसको हमने आइसोलेशन में रात को ही जो है 10:30 बजे आइसोलेशन में वो आ गया था और उसको आइसोलेशन में अलग रूम में रखा गया है। और सिस्टर से मेरी सुबह ही बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। उसके थोड़ा माइल्ड फीवर है और गले में उसके खराश हो रही है, थोड़ी खांसी है, तो उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी गई है और आज उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और शाम को रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। कोविड-19 में अभी हमारे पास 64 केसेस टोटल हुए हैं अभी तक, उनमें 27 केसेस एक्टिव हैं, 37 हमारे क्योर हो गए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस पर जुटाया 26 यूनिट खून। रक्तदान महादान होता है और ये ऐसा दान होता है जो किसी जरूरतमंद का जीवन बचा सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंडी रोटरी क्लब ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ये आयोजन जोनल अस्पताल मंडी के ब्लड बैंक में किया गया। शिविर के दौरान रोटरी क्लब मंडी के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रोटरी क्लब मंडी द्वारा आयोजित इस रक्तदान शिविर में लगभग 26 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मंडी रोटरी क्लब के अध्यक्ष ML गुप्ता ने कहा कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए सभी को इस कार्य में आगे आना चाहिए। वहीं 96 बार रक्तदान कर चुके रोटरी के सदस्य धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी को रक्तदान करना चाहिए। इससे जहां किसी की जान बचाई जा सकती है, वहीं रक्त लेने वाले के साथ रक्त का संबंध भी बन जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान को एक दूसरे इंसान से जोड़ती है, और जब एक इंसान के शरीर में दूसरे इंसान का रक्त जाता है तो एक आपसी भाईचारा बनता है, एक ब्लड रिलेशन बन जाता है। तो मैं खुद जो हूँ काफ़ी समय से सक्रिय ब्लड डोनर हूँ। आज मैं 96 बार ब्लड देने के लिए इस संस्थान में आया और हमने पिछले 6-7 दिनों से कैंपेन चला रखी थी और आसपास के जो युवा थे मंडी और उसके आसपास के युवा, हमने सबको आह्वान किया कि आप आएँ और इस पावन दिवस का हमारा साथ दें, रोटरी क्लब मंडी का साथ दें। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भी जल्द होंगे कोरोना टेस्ट। कोरोना मरीजों के टेस्ट अभी टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, IGMC शिमला, IHBT पालमपुर, नाहन मेडिकल कॉलेज के अलावा कसौली स्थित CRI लैब में ही किए जा रहे हैं। जल्द ही हमीरपुर के डॉक्टर राधा कृष्णा मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट की जांच के लिए RT-PCR को स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए मेडिकल कॉलेज ने कार्य करना शुरू कर दिया है। कॉलेज के MS डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि RT-PCR मशीन हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुकी है। इसको स्थापित करने के लिए सिविल काम चल रहा है। इसकी स्थापना के बाद PGI टेस्ट रन किया जाएगा। इसकी सत्यता प्रमाणित होने के बाद हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में ही कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। इस मशीन के संचालन के लिए कुछ चिकित्सकों और तकनीकी सहायकों का एक दल पहले ही प्रशिक्षण के लिए पालमपुर जा चुका है। PCR मशीन आई है अभी 2 दिन पहले, और ये वही मशीन है जो कि IGMC टांडा और पालमपुर में जिस मशीन से टेस्ट हो रहा है। तो ये मशीन अभी हमारा नीचे जो एकेडमिक ब्लॉक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ स्पेस की कमी है, तो एक हॉल को चिन्हित करके उसमें सिविल वर्क्स चल रहा है। वो थोड़े बहुत जल्दी ही वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। जब मशीन इंस्टॉल होगी तो उससे पहले हमारे जो डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं पालमपुर, IHBT पालमपुर, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जब इंस्टॉल होगी तो इसका टेस्ट रन होता है। टेस्ट रन का मतलब कि भाई हमारी जो लैब को सर्टिफाई करेगी PGI की लैब,
तो वो वहाँ से सैंपल भेजेंगे पीजीआई वाले, फिर यहाँ टेस्ट करेंगे, उसका रिपोर्ट भेजेंगे, वो टेस्ट रन होता है, फिर वो जो हमारी लैब है सर्टिफाई होगी, उसके बाद ही ऑथराइज्ड होते हैं कि भाई आप टेस्ट कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।